हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय माँ काली। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं आज। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो जो मैजिशियन कार्ड है मुझे यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आज कि आपके पर्सन है ना स्पिरिचुअलिटी पे फोकस कर रहे हैं। उनकी जो है ना इनर इंट्यूशन बहुत इंक्रीज़ हो रही है, उनकी मैनिफेस्टेशन पावर इंक्रीज़ हो रही है। और 3D में तो वो अपनी सक्सेस पा ही चुके हैं। 3D में अब उन्हें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। यूनिवर्स ने उन्हें पूरी तरीके से फुलफिलमेंट दी है, अबंडेंस दी है, प्रॉस्पेरिटी दी है। लेकिन अब आपकी पर्सन है ना ये 3D वर्ल्ड के अटैचमेंट से दूर होकर के अपने अंदर की खुशी को ढूंढ रहे हैं, अपने अंतरात्मा की खुशी को ढूंढ रहे हैं। और उनके खुशी कौन है? उनकी खुशी तो आप ही हैं। ओके, जब उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि आप ही उनकी खुशी है, सच्ची खुशी उनकी सिर्फ़ और सिर्फ आप ही के साथ है और कहीं पर भी नहीं है। तो उन्होंने अपने फीलिंग्स को उन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन कर रहे हैं। ओके, उनका कि क्या उन्होंने गलतियाँ की, क्या कहाँ पे उन्होंने आपको हर्ट किया, कहाँ पे उन्होंने आपको किस तरीके से किया। वो पुरानी सभी बातें ना उनको याद कर रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने आपके साथ बिहेव किया, क्या गलत कहा उन्होंने, आपकी कही गई बातों का उन्होंने मजाक बनाया या अवॉइड किया। ओके, तो वो सभी बातें वो रियलाइज़ कर रहे हैं, उस चीज़ को गिल्ट में नहीं जा रहे हैं वो। ओके, अभी उन्हें इस वक्त मुझे गिल्ट है, लेकिन अभी इस वक्त इतना नहीं है, क्योंकि अब वो आगे काम करना चाहते हैं, इस कनेक्शन पर फोकस करना चाहते हैं। और यहाँ पे 4 ऑफ वेंट्स मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि वो आपके साथ यूनियन तो चाहते ही चाहते हैं। उसी के साथ उन्होंने आप उनकी जो कार्मिक एनर्जीज हैं या थर्ड पार्टी कह लीजिए, आप जो भी हैं, उनके साथ एक बाउंड्री बना ली है। ओके, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया है कि ये नेगेटिव पर्सन है, ये उनकी एनर्जीज को सक कर रहा है और वो जो है उनको उनसे कोई लव वाली फीलिंग नहीं रही है उनके लिए। ओके, तो जब उन्होंने ये समझ में आ रहा है कि नेगेटिविटी उनको समझ में आ रही है, नेगेटिव बातें उनकी समझ में आ रही है कार्मिक की, तो उन्होंने ना अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करना चालू कर दी है अपने चारों तरफ। उन्होंने उनको अवॉइड करना शुरू कर दिया और अपने चारों तरफ एक ऐसी बाउंड्री बना ली है कि कोई कार्मिक एनर्जी जो है ना उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती है। अब वो कोई ऐसी कार्मिक एनर्जी या थर्ड पार्टी या जो भी सिचुएशन है उन्हें इस तरीके से इम्पैक्ट नहीं कर सकती है। ओके, या हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसी रेमेडी स्टार्ट करनी हो, या आपने पास्ट में उन्हें बजरंग बाण की द्वारा प्रोटेक्शन लेना, दुर्गा कवच के द्वारा कवच लेना आपने बताया हो, तो वो अब उसे फॉलो कर रहे हैं। ओके, और ये जो स्ट्रेंथ का कार्ड देख कर के मुझे अगेन यही फीलिंग आ रही है कि डेफिनेटली कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन जो हैं वो प्रोटेक्शन ले रहे हैं दुर्गा कवच से, और दुर्गा कवच के द्वारा प्रोटेक्शन ले रहे हैं और बजरंग बाण के द्वारा भी प्रोटेक्शन ले रहे हैं। और जब ये प्रोटेक्शन लेना उन्होंने स्टार्ट किया ना, तो उनके अंदर एक स्ट्रेंथ आ रही है, उनकी फेमिनाइन एनर्जी जो है ना वो बैलेंस हो रही है, डेवलप हो रही है। इसके पहले वो बिल्कुल भी इमोशनल नहीं थे। ओके, बहुत आपको ऑन एंड ऑफ वो इसलिए रखते थे क्योंकि वो बहुत लॉजिकल माइंड से सोचते थे। ओके, बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल माइंड, एनालाइज करना चीज़ों को, आपकी कही गई बातों को हंसी में उड़ा देना, इस तरीके का उनका सोच थी। आप उनको कहते होंगे तो वो सोचते होंगे ये सब कुछ नहीं होता है, इनसे क्या होता है, इनसे जीवन नहीं चलता है। और आपका उन्होंने शायद जाने अनजाने मजाक भी बनाया हो। ओके, बट अब उनकी एनर्जी ऐसी नहीं है, वो अब आपके ना रिस्पेक्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। अब आपको जिस एनर्जीज़ में देख रहे हैं ना, उसके बाद उन्हें उनमें भी स्ट्रेंथ आ रही है, क्योंकि उन्होंने भी वो पैटर्न फॉलो करना शुरू किया है। 3D में भी इवन उन्होंने वो पैटर्न फॉलो करना शुरू किया है जो आपने उन्हें पहले पास्ट में बताया था। ओके, और यहाँ पे मुझे ये भी शो हो रहा है कि अब उनका ना इंट्यूशन वो फॉलो कर रहे हैं बहुत अच्छे से। उनका इंट्यूशन उनको यही गाइड कर रहा है कि आपकी तरफ बढ़ना है, आपकी तरफ एक्शन लेना। उनको पुश दिया जा रहा है कि आपको आपके काउंटर पार्ट के लिए एक्शन लेना ही होगा, क्योंकि ये कार्मिक एनर्जीज़ जो हैं वो बहुत जल्दी रिलीज़ होंगी, या किसी व्यूअर्स की पर्सन की रिलीजिंग प्रोसेस चल रहा है उनका। ओके, यहाँ पे आपके पर्सन के ना स्पिरिचुअलिटी में उनका जो है झुकाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। स्पिरिचुअलिटी में झुकाव बढ़ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो आपको साइड में रखकर स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, नहीं। वो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ से इतना प्रभावित हो रहे हैं कि अब वो आपके साथ आपके इक्वल एनर्जीज़ में आना चाहते हैं। और जब ये बैलेंस आपकी एनर्जीज़ में आएगा तभी आप यहाँ पे आपका यूनियन होगा। ओके, यूनियन की तरफ आप बढ़ रहे हैं। और ये 5 नंबर का कार्ड है,
मेरा ध्यान अभी इस पर गया तो डेफिनेटली यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग होगी। ओके, न्यू स्टार्ट होगी, एक फ्रेश स्टार्ट होगी, जहाँ पे आपकी आपकी एनर्जीज जो है ना पूरी तरीके से बैलेंस में आएंगी। एक यूनियन, आपका एक हार्मोनियस यूनियन यहाँ पे होगा। और ये कार्ड मुझे यहाँ पे शो कर रहा है कि आपके पर्सन ने पास्ट में जो आपके साथ चीटिंग करी, ऑन एंड ऑफ किया, गोस्टिंग करी, ओके, आपको छोड़कर कहीं और गए, किसी भी और पर्सन के पास गए आपको छोड़कर, तो वो अब उन्हें याद आ रही है। ओके, गिल्ट भी हो रहा है उन्हें, लेकिन उन्हें ये पता है कि अब आपको जस्टिस देना है, अब आपको जस्टिस देना है और आपको आपके साथ ही उन्हें आगे बढ़ना है। ओके, ये बात उन्हें समझ में आ रही है। आपकी तरफ उनका फोकस पूरी तरीके से, अब मुझे ये फील हो रहा है कि उनका फोकस है ना सिर्फ और सिर्फ आप ही की तरफ है। ओके, उन्हें ये बात समझ में आ चुकी है कि उन्होंने गलत किया है आपके साथ, आपको जिस तरीके से सेपरेशन में डाला है। और यह हो सकता है कि आपको बिना किसी रीज़न के ही उन्होंने, बिना किसी क्लोज़र के आपको, आपसे कम्युनिकेशन स्टॉप कर दिया हो या ब्लॉक कर दिया हो किसी अननोन वजह से, या कोई रीज़न नहीं था तो भी आपको ब्लॉक किया, सेपरेशन में गए, आपके मैसेजेस का कोई रिप्लाई नहीं किया। ओके, इस तरीके की एनर्जी मुझे फील हो रही है। तो वो चीज़ से अब बाहर निकल रहे हैं। ओके, और वो पूरी तरीके से ना तैयार हो कर रहे हैं अपने आप को आपको जस्टिस देने के लिए, आपके साथ न्याय करना चाहते हैं। उन्हें ये समझ में आ रहा है कि आप कितने प्योर सोल हैं, आपने कितना उनको डिवोशन के साथ, पूरे लगन के साथ, पूरी शिद्दत के साथ अपना जो आपने सेक्रीफाइस किया इस कनेक्शन में, सिर्फ आप देते रहे, आपने उनसे कभी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं करी। और मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि अगर उन्होंने कुछ आपके साथ गलत किया होगा तो आपने पलट कर उन्हें कुछ जवाब भी दिया होगा। ऐसा मुझे नहीं फील हो रहा है कि आपने कोई जवाब भी दिया होगा। ओके, यहाँ पे वो आपको अपना स्टार समझते हैं और आपको पूरी तरीके से संभाल के रखना चाहते हैं, आपको वो लव केयर वो सब देना चाहते हैं जो उन्होंने आपके बबल फेज में, एक आपने ड्रीम देखा था एक दूसरे के साथ कि आप दोनों इस तरीके से लाइफ स्पेंड करेंगे। ओके, तो वो अब वो फिर से फुलफ़िल करना चाहते हैं, उनमें वो फिर से हिम्मत आ रही है, फिर से वो स्ट्रेंथ आ रही है, यूनिवर्स फिर से वो स्ट्रेंथ लेकर आ रहे हैं कि आपके कनेक्शन को वो फिर से आगे लेके जाएं। ओके, इस वक्त क्योंकि आप उनके साथ में नहीं हैं तो ये, हालांकि वो इमोशनल है, उन्हें ये समझ में आ रहा है कि पास्ट में उन्होंने किस तरीके से आपके लव के ऑफ़र को उन्होंने ठुकरा दिया था। ओके, आपको छोड़ करके किस तरीके से गए थे, इस वजह से वो रातों को सो भी नहीं पा रहे हैं उन्होंने, और बहुत ज़्यादा उन्हें थोड़ा फ्रस्ट्रेशन जैसा फील हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ कितना गलत किया। ओके, बट डेफिनेटली यहाँ पे वो आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं, आपको अपने लव का ऑफ़र सिर्फ और सिर्फ अब सिर्फ आप ही को देंगे। जब भी आएंगे वो सिर्फ आप ही के लिए आएंगे। अब उनके मन में कोई और पर्सन नहीं है, किसी और के लिए कोई ऐसी फीलिंग नहीं है। एक प्योर लव जो है ना, अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आपके पर्सन यहाँ पे आपके लिए आ रहे हैं। और डेफिनेटली यहाँ पे बहुत जल्दी आपका रीयूनियन होगा, क्योंकि सारे मेजर अरकाना के कार्ड, और देखिए आप कितनी ब्राइटनेस आप कार्ड में देख रहे हैं, कितनी पॉजिटिविटी मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग होगी, नई शुरुआत होगी। आपकी पर्सन आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देंगे। ओके, क्योंकि वो पूरी तरीके से आप पर ही फोकस्ड है। और ये रीडिंग मुझे यहाँ पे एक फेवरेबल आउटकम यहाँ पे लाती हुई दिख रही है। इस कनेक्शन में एक सक्सेस मैं देख पा रही हूँ इस कनेक्शन में। और कुछ व्यूअर्स को यहाँ पे मैरिज का प्रपोजल भी मिल सकता है, एक्शन लेंगे आपके पर्सन। और आपकी पर्सन, मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि किसी से गाइडेंस भी ले रहे हैं, किसी हाईली स्पिरिचुअल सोल से। ओके, बहुत उन्हें अच्छे से गाइड किया जा रहा है। और जब ये गाइडेंस ले रहे हैं ना तो उन्हें इनर रिफ्लेक्शन हो रहा है और सेल्फ डिस्कवरी कर रहे हैं कि वो क्या है। वो एक ट्विन फ्लेम है, एक चूज़न वन है, ये बात उन्हें भी अब समझ में आ रही है। और जब ये बात समझ में आ रही है तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं। ओके, बहुत हैवी हर्ट वो फील कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि वो आपके साथ नहीं है इस वक्त। आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपकी बहुत याद भी आ रही है उन्हें। ओके, और डेफिनेटली वो यहाँ पे आपको कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, मुझे यहाँ पे हैवीनेस थोड़ी फील हो रही है, क्योंकि बहुत आपको मिस कर रहे हैं, आप उनके साथ नहीं हैं इस वक्त। आपके साथ अब वो कोई गलत नहीं होने देंगे, कोई इनजस्टिस नहीं होने देंगे। ओके, अगर आपके बारे में कोई उन्हें इस वक्त कोई गलत कह भी रहा है ना, तो वो उस चीज़ को पूरी तरीके से ना जवाब दे रहे हैं पलट कर, सुन नहीं रहे हैं। कोई भी हो, चाहे उनका फैमिली मेम्बर हो, फ्रेंड हो,
या कोई नोन पर्सन हो जो आप दोनों को जानता हो अच्छे से। ओके, कोई ऐसे भी पर्सन है जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, या हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपके कनेक्शन के बारे में, आप दोनों के कनेक्शन के बारे में बताया हो अपनी फैमिली में। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपसे मैरिज के बारे में भी उन्होंने आपसे अपनी फैमिली में डिस्कस किया हो। तो अगर कोई उनको नहीं भी एक्सेप्ट कर रहा है तो वो अब इस एनर्जी में है कि अगर उनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती है तो वो आपके साथ आगे बढ़ेंगे। ओके, ये मुझे एनर्जी फील हो रही है। और अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पे आपकी पर्सन आपके साथ यूनाइट होना, किस तरीके से यूनियन में आना है वो डिसाइड कर चुके हैं। ओके, यूनिवर्स उन्हें गाइड कर रहे हैं। आप इस बात की चिंता बिल्कुल भी ना करें कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं तो आपका यूनियन किस तरीके से होगा, क्योंकि यूनियन यहाँ पे डेफिनेटली होगा। किस तरीके से होगा वो आप यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। ओके व्यूअर्स, आप सिर्फ अपना काम कीजिए, अपना काम शिद्दत से करिए, अपनी भक्ति अपना लगन से कीजिए, अपना इनर वर्क पूरी शिद्दत से कीजिए, पूरी मन से कीजिए। ओके, आप ये सोच कर कीजिए कि आप, मैंने अभी 11 देखा, आप ये सोच कर कीजिए कि आपको, ये सोच कर मत कीजिए कि आपको यूनियन पाना है। अगर आप ये सोच कर करेंगे ना अपना इनर वर्क, अपनी भक्ति, अपना डिवोशन कि आपको यूनियन करना है, तो आप डिले करेंगे। ओके, यहाँ पे मुझे यही फील हो रहा है कि आप इसी इंटेंशन से इनर वर्क कर रहे हैं कुछ व्यूअर्स की यूनियन हो जाए। आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ओके, सॉरी, मैं आप मुझसे यूनिवर्स ऐसा कहलवा रहे हैं बट आप ये सही नहीं कर रहे हैं, ये पाथ सही नहीं है। आप अपना इंटेंशन ये रखिए कि आपको यूनिवर्स से, डिवाइन से यूनाइट होना है, डिवाइन से आपको एक होना है, डिवाइन को पाना है, इनर यूनियन आपका होना है। ओके, आप वननेस में आना है आपको। आप ऑलरेडी यूनाइटेड हैं, इस एनर्जी में आना है आपको। आपके पर्सन और आप एक हैं, इस एनर्जी में आना है आपको। जब आप इस एनर्जी में आ जाएंगे ना व्यूअर्स, डिवाइन फेमिनिन्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप यूनियन को इंटेंशन में रख के आप कोई भी इनर वर्क नहीं करें, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे ना तो वो ब्लॉकेज क्रिएट करेगा। आप यूनियन की तरफ बढ़ रहे हैं और अगर आप अब इस इंटेंशन को आप मन में रखेंगे, आप डेस्परेट हो जाएंगे कि मैं इस तरीके का इनर वर्क करूँगी, इस तरीके का नाम जप करूँगी तो हम, या करूँगा तो हमारा यूनियन हो जाएगा। नहीं, आपको इस इंटेंशन से बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको प्योर इंटेंशन यही रखना है कि आपको यूनिवर्स से, डिवाइन से यूनाइट होना है, ईश्वर की भक्ति करनी है, ईश्वर से आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना है। ओके व्यूअर्स, ये आपको एकदम अच्छे से अपने माइंड में बिठा लेना है कि यूनियन को माइंड में रखकर आपको कोई काम नहीं करना है। ओके, तो ये थी आज की आपकी रीडिंग, आपके पर्सन की रीडिंग, बहुत पॉजिटिव, अमेजिंग एनर्जीज़ के साथ। आई होप आपको अच्छी लगी हो। तो लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में भी आके ज़रूर बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और ईश्वर से, डिवाइन से कनेक्शन बहुत 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 स्ट्रॉन्ग बनाइए। इसी तरीके से मेहनत, लगन और विश्वास बनाए रखिए यूनिवर्स पर। आपका यूनियन होना ही होना है, डेफिनेटली होना है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक जय श्री कृष्णा, जय माँ काली, गॉड ब्लेस यू।